एक पेड़ है आम का। पंजाब में वैसे भी बाढ़ आई हुई है चारों तरफ, और इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम अभी मैं फेस कर रहा हूँ। चल रहे हैं ऑफिस के लिए, और ये हैं हमारी सीवी जी। तो चाबी है मेरे पास, मैं आपको देता हूँ। चिड़िया भी बोल रही है। क्या कह रही है चिड़िया? इधर बोल रही है ना। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने ऑफिस में। तो कहीं जाना होगा नहीं, और गाड़ी भी जानी है एजेंसी। अब ड्राइव के बाद आप दे रहे हैं, ये है। और ये है सर्विस जी। लंच किया, लंच करने के बाद चाय पी रहे हैं। ये रेनबो क्यों निकलता है, ये हमने दिया था करीब 12-1 बजे के करीब। गाड़ी को लेके गए थे, 7 बज गए हैं और हम पहुंच गए हैं वो घर पे। मम्मी कैसे हंस रही है? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मॉर्निंग टी। चलते हैं बाहर का थोड़ा मौसम देख लेते हैं कैसा है। बाहर का मौसम तो वैसे ही है, हल्की हल्की बारिश भी हो गई है। आप देख रहे हैं रोड गीला हो गया है, तो इसका मतलब बारिश हुई है। लेकिन गाड़ी को थोड़ा साफ़ कर दें, 2 दिन से यहाँ खड़ी है, तो एक बार इसको क्लीन करके देखते हैं। वैसे तो जानी है एजेंसी, फिर भी शीशे पर जो पानी पड़ा है उसको मार देते हैं। मंदिर से आवाज़ आ रही है पूजा की। देखिए, गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की गई है हर जगह, तो हर जगह पूजा पाठ चल रही है। और वही आप देख रहे हैं, आवाज़ आ रही है मंदिर से। सुबह सुबह गणेश जी की पूजा चल रही है। दोस्तों, कपड़े भी मैं देख रहा हूँ कि नहीं, वैसे तो आज का काम चल सकता है, कल प्रेस करेंगे, कोई बात नहीं, कल प्रेस करेंगे। आज रहने देते हैं। बिल्कुल लास्ट बचा है, पिछले 3 दिन से मैं एक ही कपड़ा पहन रहा हूँ, सोचा प्रेस कर लूँ। रहने देते हैं, कल प्रेस करेंगे। स्नान हो गया और इस समय 7:36 हो रहे हैं। चलते हैं ज़रा भगवान का ध्यान कर लेते हैं। धूप अगरबत्ती, जो भी डेली शेड्यूल है, अपना डेली का काम भगवान को याद करके शुरू करते हैं। अच्छा करने वाले वो हैं। अगर कुछ ख़राब होता है तो हो सकता है कि हमारे एफर्ट्स में कोई गलती रह गई हो। चलते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान का ध्यान करते हैं, फिर दिन की शुरुआत करते हैं। जीएसटी के ऊपर काफ़ी
चेंजिंग्स हुई है। जो स्लैब्स थे वैट के, वो काफ़ी एग्रीकल्चर मशीनरीज में काफ़ी बेनिफिट हुआ है, किसानों के लिए काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स आए हैं। और डेली यूज के भी चीज़ों के लिए मतलब आम जनता के लिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। ये एक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह की चीज़ें चेंज हो रही हैं, उसको देखते हुए इंटरनल चेंजिंग्स हुई है। बहुत ही मतलब मैं तो इसको कहता हूँ कि बहुत ही टेक्निकल और एडवांस ये बातें हैं, और अच्छी चीज़ है ये। गवर्नमेंट को इसी तरह से मतलब एक्टिव रहना चाहिए, डेली बेसिस पर क्या हो रहा है उसको ध्यान देना चाहिए। और ये एक बहुत अच्छा डिसीजंस रहा गवर्नमेंट का। मतलब लोग जहाँ एक तरफ थोड़ा सा निगेटिव हो रहे थे इंटरनेशनल मार्केट की वजह से, वो वैसे टाइम में ये एक बड़ा बूस्टअप डोज की तरह काम करेगा। ऐसा कोई पेंडिंग मेल तो है नहीं, सारा कुछ अप टू डेट है। सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम होता है कि भाई खजाने में क्या पड़ा हुआ है, किसी के चेक आए गए, कोई पेमेंट आई गई। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि अगर आपके पॉकेट में पैसा है तो सारी चीज़ें बड़ी स्मार्टली हैंडल हो जाती हैं, और अगर वो नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है। एक तो ये जो हर कुछ टाइम के बाद पासवर्ड चेंज करना होता है ना, ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। कई बार दिमाग से हट जाता है कि हमने लास्ट टाइम क्या पासवर्ड अपडेट किया था। चलो जी, बैंक का भी सारा कुछ हमने चेक कर लिया। देखिए, यूट्यूब के ऊपर मेरे आने का रीज़न सिर्फ एक था। वैसे मैंने ये चैनल तो मुझे लगता है सन 2011-12 में बना दिया था। उस समय मुझे यूट्यूब के बारे में सिर्फ इतना पता था कि ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक के ऊपर हम अपने जो भी दिमाग में आता है वो चीज़ें लिख करके डाल देते हैं, छोटी एक वीडियो क्लिप बना के डाल देते हैं। उसी तरह यूट्यूब के ऊपर भी हम एक कोई भी आपके अपने पर्सनल विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, वो डाल देंगे। तो मैं एक दो वीडियो बनाया था और वो वीडियो बनाने के बाद अपलोड कर दिया था, लेकिन वापस सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 2022-23 में कुछ ऐसा फेस आया कि आप ये कह लीजिए कि मेरी पर्सनल कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी। डिप्रेशन तो मैं नहीं कह सकता, बट कुछ उसी तरह का मिलते जुलते हालात मेरे साथ क्रिएट होने लगे थे। अब मैं अपने आप को बिजनेस में भी बिजी नहीं कर पा रहा था और बाकी की चीज़ों में भी बिजी नहीं कर पा रहा था। तो ज़्यादातर मैं टीवी या लैपटॉप या मोबाइल में यूट्यूब चैनल्स के ऊपर वीडियोस देखा करता था टाइम पास करने के लिए। वहाँ से मेरे को आइडिया आया कि यार क्यों ना हम भी कुछ इस तरह की चीज़ें बनाएं और करें। और मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि मैं उस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, जो वो सिचुएशन क्रिएट होती जा रही थी मेरे साथ, मैं अपने आप को कहीं एक कॉर्नर करके और बिजी करना चाहता था। तो उस टाइम मैंने फिर ये शुरू किया। आप मेरे शुरू के वीडियो देखेंगे, उसमें बड़ा ही मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही डिमोटिवेट हूँ। और वैसे टाइम में मैंने ये बनाना शुरू किया था और वीडियो। हालांकि समय जैसे जैसे बीतता गया, चीज़ें इंप्रूव होती गई। हाँ, मेरे को इससे बड़ा बेनिफिट हुआ मेंटली। फाइनेंशियल तो मैं इससे क्या कमा सकता हूँ नहीं कमा सकता हूँ वो बात की बात है, लेकिन मुझे बड़ा सुकून मिला इससे। मैं कुछ भी बनाता था और मैं अपनी वीडियो खूब देखता था। मतलब
जब मुझे मौका मिलता था अपनी बनाई हुई वीडियो देखता था, और अपनी पर्सनालिटी में मैं वो सारी जो भी लैकनेस आ रही थी, कमियां थी, उसको मैं इम्प्रूव करने की, क्योंकि अंदर एक फीलिंग थी कि नहीं यार, मैं ऐसा तो नहीं था, मुझे ऐसा नहीं दिखना चाहिए, मुझे और इससे बेटर दिखना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं करता चला गया और अपने अंदर मैं इम्प्रूवमेंट ले आया। और वो जो सिचुएशन मेरे साथ 22-23 में क्रिएट होना शुरू हुई थी, सिर्फ मैं कह सकता हूँ कि ये यूट्यूब की वजह से मैं उससे बाहर आ पाया। और मैं इससे क्या अर्न करता हूँ वो मेरे लिए मैटर नहीं रखता है। ये मैटर रखता है कि मैं कुछ भी, जब भी, देखिए मेरी वीडियो तभी इस पर आती है जब मैं बहुत ज़्यादा टेंस की सिचुएशन में हो जाता हूँ और मुझे एग्जिस्टिंग, क्योंकि मैं, देखिए बिजनेस है और बिजनेस में मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं इसके अलावा कोई चीज़ कर सकूँ। लेकिन उसी में से मैं समय निकालता हूँ यूट्यूब के लिए और कुछ न कुछ मैं बनाता हूँ। और उसका सिर्फ रीज़न ये होता है कि जो स्ट्रेस और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, मैं उससे बाहर आ सकूँ। इसी में कुछ हमारा फ्रेंड सर्कल बनता चला गया, आप जैसे दोस्त मिल गए, आप लोग देखते हैं, आप लोगों के कुछ कमेंट्स आते हैं, वो मेरे को बहुत मोटिवेट करने लगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अर्निंग थी। इन टर्म्स ऑफ मनी तो देखिए, मेरा जो बिज़नेस चल रहा है, आई एम वेल सेटिस्फाइड। मैं वहाँ से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जितना सोचता हूँ उतना वहाँ से मेरी अर्निंग हो रही है। लेकिन इसके अलावा मैं देखा था कि मैं कहीं ना कहीं किसी पार्ट पे मेरा बहुत बड़ा लॉस हो रहा था, और वो लॉस मेरा कवर अप हुआ आकर के यूट्यूब के ऊपर। मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ मैं कुछ कह सकूँ और जहाँ लोग मुझे कुछ सजेस्ट कर सके, आइडिया दे सके। तो इस तरह से मैं आया। एनीवे, ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया और शायद कुछ लोग हमसे रिलेट कर सकें। तो मॉर्निंग का तो जो शेड्यूल था आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब निकलेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद ऑफिस चलेंगे। ऑफिस बैठ करके फिर हम आपसे बातें करेंगे। 9:15 बज गए हैं और मैं तैयार हो रहा हूँ जाने के लिए। और ये हैं सीवी जी। ये अभी 2 साल की नहीं हुई हैं, लेकिन इनकी जो सारी एक्टिविटीज़ है वो इससे भी ज़्यादा उम्र के बच्चों की वाली हो गई है। तो ये हैं, और अब आप देखिए, अब ये 10 मिनट हमारे साथ रहेंगी। मेरे को जाने के लिए, जब मैं जाता हूँ उस समय बाय बाय करती हैं और उसके बाद फिर घर में दादी के साथ रहती हैं। ठीक है, तो चलते हैं, कपड़ा पहनते हैं और तैयार होते हैं, फटाफट निकलते हैं ऑफिस के लिए। तो हम निकल रहे हैं ऑफिस के लिए और ये हैं हमारी सीवी जी। अब इनका जो है शुरू हो गया है काम। हाँ, दे रहा हूँ अभी दे रहा हूँ। इसको बंद कर दूँ, इसको बंद कर देता हूँ। हाँ, बाबू बंद करेगा। अच्छा चलो, हाँ बाबू बंद कर दिया। तो जी, बाबू ने बंद कर दिया। अब इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, बंद करो। हाँ, अब ये बंद हो गया। अब इनका बेसिकली होता ये है कि मेरे जाने के टाइम ना, ये आधे घंटे तक इनको देखना पड़ता है। अब ये मेरे साथ गाड़ी तक जाएंगे, फिर कोई बहाने बना करके इनको रोकना पड़ेगा। तो इस तरह से इनका कुछ शेड्यूल रहेगा। लेफ्ट, ये टैब चलाओगी अब? अच्छा, चला देते हैं, टैब चलाओ भाई। हाँ, लो। हाँ, लिखना है ना, बाबू को लिखना है भाई। अरे भाई, ये कौन लिख दिया है? लिखिए। अब ये पढ़ाई करेंगी, ठीक है। अब ये बच्चियाँ मेरी पढ़ाई कर रही है, ठीक है। अब आप पढ़ाई करो। हाँ ये दादी को कह रही है गंदी बुड्ढी, अच्छा गंदी बच्ची। दादी को ये गंदी बच्ची कह रही है। कोई बात नहीं, वो ऐसे होता है, ये ऐसे खुल जाता है, ऐसे ऐसे बंद कर दो, ऐसे रख दो, ठीक है। ये मल्टीटास्किंग में लगी रहती हैं। हाँ, यहाँ रख दो, ऐसे करके खड़ा रहे।
ठीक है, अब हम निकल रहे हैं, बाय। तो चाबी है मेरे पास, मैं आपको देता हूँ। तो कुछ इस तरह से हम ऑफिस निकलते हैं। अब देख लीजिए, ये इन्होंने माइक पहना हुआ है, माइक इनको पहनना है। अब ये इस तरह मेरे साथ ऑफिस तक जाएँ, वहाँ तक जाएंगी गाड़ी तक, है ना। चलो हम लोग चल रहे हैं गाड़ी तक हैं, और वहाँ से फिर CVG जाएंगे। अरे रुक जाओ भाई, इसको मत पकड़ो, क्या कर दी हैं? कुछ कर देती हो ना। चलो जी, चिड़िया भी बोल रही है। क्या कह रही है चिड़िया? इधर बोल रही है ना, वो अपना मैंगो बचा रही है, कह रही मेरा मैंगो मत लेना, है ना। बाबू का मैंगो है। और जो कह रही है कि मेरे बाबू का, वो बैठी है ना, देखो चिड़िया वो बैठी है। नहीं, वो बैठी है ना, वो बैठी है, वहाँ है, पेड़ पे है, हर जगह बैठी है। हाँ, बच्चिया को पकड़ो भाई, उसको वहाँ रख दो। बच्चिया को गोदी में ले लो जरा। उधर बैठा दो, उसमें बैठा दो, पापा उतारेंगे। चल चल, बैठेंगे नहीं तब तक मानेंगे थोड़ा। जाएंगे। माइक छोड़ दो, माइक को क्यों छोड़ देगा, उसको रहने दो। और ये मैं बता रहा था आपको कि फ्यूल मीटर का, आप देखिए ये है CNG का मीटर, और ये पिछले 2-3 दिन से उतने पे ही रुका हुआ है। इसी काम के लिए गाड़ी जानी है आज, तो मैं जा रहा हूँ ऑफिस से वो आएंगे, लेके जाएंगे। और ये CVG है, चेक कर रही हैं सारा। इसको मत टच करो बाबू, इसको इस यहाँ रख दो, ठीक है। अरे रहने दो। हाँ ये ठीक है। ये क्या है? डिंगा डिंगा है। डिंगा डिंगा क्या होता है? हैं? चिड़िया है। कहाँ चिड़िया है? चिड़िया कहाँ है? चिड़िया किधर है? अच्छा अच्छा, हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अरे खड़े हो जाओ जी, खड़े हो जाओ। कहीं दिख रही है चिड़िया? कहाँ दिख रही है? कहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है ना। तो चलते हैं जी अब, क्योंकि इनका तो चलता रहेगा। तो देखिए ये भी, ये शीशा खोल दें, इनको मालूम है शीशा कहाँ से खुलेगा। अब शीशा खोल के अब ये बाहर, अब डर ये रहता है कि ये कहीं अपनी गर्दन बाहर निकाल के और शीशा, अरे भाई देखिए, ये एक हाथ से ये लीवर दबाती हैं और ये इन्होंने पूरा खोल लिया। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नहीं तो हाँ गिर जाएगी गाड़ी। हो नो, इनको समझ सारी है, इनको पता है कि गाड़ी में नहीं बैठेंगे सही ढंग से तो बाहर भी गिर सकते हैं। अरे अरे भैया, ये रहने दो, ये गियर वगैरह भी शिफ्टिंग करने लगती हैं। और बच्चों को थोड़ा सा गाड़ी के मामले में, क्योंकि कभी कभी बच्चे की हाइट छोटी होती है, आप पीछे कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, उस समय बच्चे आ सकते हैं। पहले मैं गाड़ी को बाहर कर लेता हूँ, फिर बात करता हूँ। तो इस तरह से मैं चल लिया हूँ। देखिए अभी 10:15 बज रहा है, मुझे 5 मिनट हुआ घर से निकले और वापस बारिश शुरू हो गई है। अभी क्या हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10 दिन से रेगुलर बारिश हो रही है। कभी अर्ली मॉर्निंग बारिश शुरू हो जाती है और ये
काफ़ी हैवी बारिश हो रही है और लंबा चल रहा है, और इससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कोई फील्ड का शेड्यूल नहीं बन पा रहा है। तो अब आज भी, वैसे तो आज मेरा कहीं का प्रोग्राम नहीं है, गाड़ी जानी है एजेंसी, तो चल के देखता हूँ। अभी तक तो फ़ोन कोई एजेंसी से, सुबह एक कॉल आ गई थी बुकिंग की, उसके बाद ड्राइवर का कोई कॉल आया नहीं कि भाई कितने बजे आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है। उसके अपने भी रीजन्स होंगे, वो कैसे आते होंगे, क्या करते होंगे, पता नहीं। पहुंच रहे हैं हम ऑफिस। घर से ऑफिस का डिस्टेंस, हमारा जो फोकल पॉइंट में मेरा ऑफिस है वो करीब 6 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो यही 10 मिनट के करीब टाइम लग जाता है यहाँ पहुँचने में। आप देख रहे हैं मौसम के हालात तो बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि पूरे पंजाब में बाढ़ आई हुई है, और तो हरियाणा भी, अम्बाला के बाद वाला जो रूट है ये भी वैसे ही है। उत्तराखंड जाने वाले रास्ते भी लगभग बंद हो गए हैं, मतलब एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। बंद तो एकदम क्लोज नहीं हुए हैं, बट डाइवर्जन हो गया है कई जगह, और इसकी वजह से सब चीज़ें इशू आ रही हैं। यही 10 से 15 मिनट लगा है और हम अपने ऑफिस पहुंचने वाले हैं। मौसम के हालात देख के तो ये लग रहा है भाई कि आज भी कुछ काम नहीं होने वाला है, आज भी बस ऑफिस में बैठने वाला ही काम होगा। कोई बात नहीं, देखते हैं जो भी है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने ऑफिस, और जैसा मैं बता रहा था कि बारिश हो रही है, तो अब बारिश में तो कहीं जाना होगा नहीं, और गाड़ी भी जानी है एजेंसी। अब ड्राइवर का देखते हैं कब तक आता है। फ़ोन कर दिया है हमने, वो कह रहे हैं कि ये भेज रहे हैं जी, अब भेज रहे हैं। बारिश की वजह से उनका भी डिले हो रहा होगा, है ना। कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे। वेट क्या करेंगे, हमें तो ऑफिस बैठना ही है। अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर अब कल गाड़ी जाएगी। वैसे वो आज पिक तो कर लेंगे, चाहे वो लेट करें। तो बाकी का आज ऑफिस रूटीन जो भी वर्क है वो करेंगे, और फिर देखते हैं क्या क्या काम आज होता है। दोस्तों, ऑफिस में हूँ और 1 बज गया है। अब लंच का टाइम हो गया है, रोटी खाएंगे। 1 बज रहा है, 1 बजे अब खाना खाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे। डब्बा खा लिया जी। कल के लिए कह रहा था पीओपी वाला सामान साथ में करेगा, बात करता है, कल छोड़ जाऊंगा। मेरा बरसात हो रही थी इसीलिए उधर लेट हो गया, नहीं तो कर दिया होता। मेरा शेरपुर से आना होता है, पानी हो रहा होता है। नाव भेजें, कल बात चली गिरा दूंगा। तो लंच कर लेते हैं, और लंच करने के बाद आप दे रहे हैं ये है, और ये है सर्विस जी। उनको ज़बरदस्ती बोलना पड़ता है कि रोटी खा लीजिए। कहते हैं कि इतना जल्दी रोटी खा के क्या करेंगे। वैसे तो लंच 2 बजे करते हैं, ये मेरी वजह से 1 बजे कर रहे हैं। रोटी खाते हैं, फिर बात करते हैं। 1:30 बज रहे हैं दोस्तों, हम ऑफिस में हैं। रेगुलर जो रूटीन वर्क है वो चल रहा है। अभी लंच किया, लंच करने के बाद चाय पी रहे हैं। यही है अपना रूटीन, रोज़ का काम। मौसम ख़राब होने की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, नहीं तो अब तक कुछ लोगों को मिल के आ गए होते। शाम के 6:35 हो गए हैं, और बाहर बारिश भी हो रही है। निकल रहे हैं घर के लिए। वैसे 7 बजे तक ऑफिस का टाइम होता है, लेकिन हम थोड़ा जल्दी ही निकल रहे हैं। चलते हैं, फटाफट निकलते हैं। गाड़ी आ गई है, गई थी सर्विस के लिए, तो काम हो गया है, गाड़ी आ गई है, चलते हैं। देख रहे हैं बाहर बहुत अच्छा रेनबो निकला हुआ है।
सामने की तरफ। ये रेनबो क्यों निकलता है आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही सुंदर दृश्य है रेनबो का। गाड़ी हमने दिया था करीब 12-1 बजे के करीब गाड़ी को लेके गए थे और 5 बजे गाड़ी वापस दे गए थे। पहली सर्विस थी तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ काम किए होंगे, वॉशिंग किए होंगे और मीटर में जो थोड़ा बहुत, वो तो कह रहे थे कि हमने इसको पता नहीं कंप्यूटर से कैसे इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट आया था, उसकी वजह से वो बंद था, वो हमने करेक्ट कर दिया। तो खैर जो भी है उन्होंने करके गाड़ी दे दिया। गाड़ी ठीक है, मीटर भी सही बता रहा है। अब तो नेक्स्ट जब गैस लेंगे तो उसमें पता चलेगा। बाकी अभी तो जो लेवल दिखा रहा है लगभग मेरे को लगता है वो ठीक ही है। 7 बज गए हैं और हम पहुंच गए हैं वो घर पे। कपड़ा बदलेंगे, चाय पानी नाश्ता और फिर आपसे कुछ बातें। चलते हैं, निकलते हैं। आने के बाद मुलाकात हमारी शिवी जी से हुई है और शिवी जी लगी गई हैं अपने काम में। अब इसमें से मैं क्या दे दूं भाई, ये खुलता ही नहीं है ना, ये नहीं खुलता है, ये खुलता नहीं है। अरे कैसे दे दूंगा मैं जब खुलता नहीं है तो। अब इनका ये कार्यक्रम चलता रहेगा रात को सोने के टाइम तक। तो अब हमारे लिए बिस्किट चाय पानी कुछ मिलेगा हमको? पानी दादी ले आएंगे। मम्मी को बोल दो चाय बनाने के लिए, मम्मी को बोल दो चाय बनाओ बाबा के लिए। यहीं से आवाज लगा दो, यहीं से आवाज लगाओ, मम्मी चाय बना। यहीं से बोल दो, बोलो जोर से बोलो। बोलो बाबा को चाय बना दो। हाँ? इसको फोन पे बोल दो, मम्मी को फोन पे बोल दो, बाबा को फोन पे बोल रही हैं चाय बना दो और अब किसका फोन आ गया? इस मम्मी चाय। तो ये जो है अब चाय बनवा रही है मम्मी से। अभी आ रहा है क्या फोन? दो जल्दी बना दो। हेलो, हाँ जी। ये मेरी शिवी नातिन है और ये मेरे साथ देखिए चाय आया है, बिस्किट आया है, तो अब मेरे साथ इनका भी चाय बिस्किट चल रहा है। चाय नहीं पीती हैं, ये बिस्किट खा रही हैं। मम्मी कैसे हंस रही है? कैसे? ऐसे हंसती है? अच्छा। और दादी कैसे हंसती हैं? ये भी हंसती है ऐसे ही। चलो ठीक है। तो चाय वगैरह पी रहे हैं हम और शिवी के साथ खेल रहे हैं। कौन खाएगा? बाबा खाएंगे, शिवी खाएंगे? कौन खाएगा? चढ़ जा, ओए चढ़ जा भाई। अरे वाह। ये दे दें, लो जी। दोस्तों समय हो गया है, रात के 8 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल के नए दिन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।